सच में दिल उदास है, शब्दों से परे दर्द बेहिसाब है। हेलो गाइस, मैं हूँ निशा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। जी हाँ, आजकल कुछ इसी तरह है दिलों का हाल। सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं और अपने मन की बात कभी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। और अगर शेयर भी करना चाहें तो सामने वाले के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। वक्त ना होने की वजह से हम सामने वाले को अपने मन की बात कह नहीं पाते, सामने वाला सुन नहीं पाता, और अगर जो सुनता है उसको वो हवा में उड़ा देता है। क्या होता है उससे हम अपने मन की बात दिलों में ही रख लेते हैं और आगे जाकर वो एक बहुत बड़ा गुब्बार बन जाता है। वही गुब्बार आगे जाके ना जाने किन किन चीजों का रूप लेता है, कोई शारीरिक बीमारी का, कोई मानसिक बीमारी का, और ना जाने हम उन बीमारियों के साथ क्या क्या झेलते हैं। इनमें से ही एक बीमारी आ जाती है डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन? सुनने में तो बहुत छोटा वर्ड लग रहा है और होता क्या है? बहुत बड़ा। इसके साथ होता बहुत कुछ है। इंसान को जीना मुश्किल, रहना मुश्किल, खाना मुश्किल, पीना मुश्किल। आखिर है क्या डिप्रेशन जिसकी वजह से हम इतना कुछ सहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या है डिप्रेशन। आजकल लोग जिंदगी की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ समय बाद वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो कुछ लोगों को तो कुछ थोड़े समय के लिए ही रहती है और कुछ लोगों के लिए वो भयानक रूप ले लेती है। वह उनकी रोजमर्रा जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनका जिंदगी से मन भर जाता है, ना उनका खाने में मन लगता है, ना पीने में, ना काम करने में। वह अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का चाहिए। क्या है डिप्रेशन? एक फिजिकली, एक केमिकली इम्बैलेंस जो हमारे ब्रेन पर असर डालता है। आजकल डिप्रेशन एक कॉमन वर्ड हो गया है। जिससे सुनो वो यही कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया और वह डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने लगते हैं। क्या है डिप्रेशन? लोगों की भागदौड़ वाली जिंदगी में वे अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि कुछ समय बाद वे अपने आप को डिप्रेशन का मरीज समझने लगते हैं। डिप्रेशन कुछ समय तक कुछ लोगों के दिमाग जिंदगी में थोड़े समय के लिए रहता है और कुछ लोगों के लिए भयानक रूप ले लेता है। ये एक मानसिक बीमारी है। इस स्थिति में लोग अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि वह अपनी जिंदगी को कैसे आगे चलाएं। इसका प्रभाव उनके कामकाज पे, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत पड़ने लगता है। हमारी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाती और कंसिक्वेंटली हम लोग फेलियर होते जाते हैं, जिससे हम हार जाते हैं और हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम हार गए हैं, हम नहीं जीत सकते, जिसके कारण हम लोगों से कटना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। हम भीड़ में बैठे रहते हैं लेकिन अकेले महसूस करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ना वो हमसे समझ पाते हैं, ना हम उन्हें समझ पाते हैं। ना वो हमारे मन की बात समझ पाते हैं, ना हम उनके मन की बात समझ पाते हैं। डिप्रेशन में हम अल्कोहलिक, सिगरेट, ड्रग्स, इवन ऐसी मेडिकेशंस की तरफ भागते हैं जो कि हमें साइड इफेक्ट्स करती हैं। हमें कुछ जो हम ठीक करना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं होता और बिगड़ता चला जाता है। हमारे माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम चाहकर भी अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक नहीं कर पाते हैं और परेशान होते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेती है। जितना हम स्ट्रेस लेंगे वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। हम साइकोलॉजी अगर वीक है तो हमारी फिजिकली एक्टिविटीज अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि साइकोलॉजी और फिजिकली दोनों ही एक दूसरे को हैंडल करते हैं। अगर हम माइंड से स्लो हैं या माइंड हमारा सेटअप नहीं है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी नहीं होंगी, और अगर हमारी हेल्थ खराब है तो हम साइकोलॉजी ठीक नहीं होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को हैंडल करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। ना साइकोलॉजी फिजिकली के बिना कुछ है, ना फिजिकली साइकोलॉजी के बिना। तो हमें दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों का ठीक रखना बहुत जरूरी होता है।
क्या है डिप्रेशन, कहाँ से आता है, क्या है डिप्रेशन, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, क्या सॉल्यूशन है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। नमस्कार। ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ और अगला पार्ट जरूर देखिए।